Hello guys, welcome back to my YouTube channel Ease in Learning. Our today's topic is collaborative and cooperative learning that comes under information and communication technology. Let's start with the meaning of collaborative learning. So, collaborative learning is the educational approach of using group to enhance learning through working together. हमने कई बार स्कूल में इन ग्रुप मतलब कई लोगों के साथ मिलकर प्रोजेक्ट्स बनाए हैं एग्जीबिशन के लिए, डिफरेंट चीज़ों के लिए। तो वही होती है कोलैबोरेटिव लर्निंग। ग्रुप ऑफ 2 और मोर लर्नर्स वर्क टुगेदर टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। दो या दो से ज़्यादा लोगों का ग्रुप जो है वो सॉल्व करता है प्रॉब्लम्स, टास्क कंप्लीट करता है और नए नए कॉन्सेप्ट्स को लर्न करता है। और इसमें ग्रुप का हर एक मेंबर जो है वो अपनी पोजीशन को डिफेंड करता है, अपने आइडियाज़ सामने रख के, दूसरों के व्यू पॉइंट्स को सुनकर एंड आर्टिकुलेटिंग देयर पॉइंट्स, और अब उनके पॉइंट्स को अपने व्यूज़ में मिलाकर लर्नर्स विल गेन अ मोर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग एज अ ग्रुप। लर्नर को जो है वो ग्रुप में ज़्यादा अच्छे से लर्निंग मतलब होगी उनकी, रादर दैन बीइंग इंडिविजुअली। अलग अलग लर्निंग से ज़्यादा अच्छी लर्निंग ग्रुप में होगी। अब बात कर लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग। सो द फर्स्ट बेनिफिट इज़, जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, वो सेल्फ मैनेजमेंट करना सीख जाता है और लीडरशिप क्वालिटीज़ को भी बिल्ड करता है। मतलब वो चीज़ों को अच्छे से मैनेज करना सीख जाता है और एक लीडरशिप क्वालिटी भी उसके अंदर इन्हेंस होती है। सेकेंड इज़ इंक्रीजेज स्टूडेंट्स स्किल एंड नॉलेज। जो स्किल्स हैं अलग अलग टाइप की, वो भी इंक्रीज़ होती हैं बच्चे के अंदर और नॉलेज भी बढ़ती है। एंड थर्ड इज़ इम्प्रूव नॉलेज एक्विजिशन एंड रिटेंशन। ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चा है वो समझ पाता है, मतलब नॉलेज को एक्विजिशन कर पाता है, उसके दिमाग में रहती हैं वो चीज़ें और देर तक वो चीज़ों को याद रखता है। नेक्स्ट बेनिफिट इज़, जो लर्निंग होती है बच्चों की, जो सीखने की मतलब एबिलिटी होती है, वो एक तरीके से एक्टिव प्रोसेस बन जाता है। फिफ्थ इज़ प्रमोट लर्निंग फ्रॉम अदर्स व्यू पॉइंट। जब हम ग्रुप में बात करते हैं तो जो और लोगों के भी व्यू पॉइंट्स हैं, हम उसको भी सीखते हैं, उसको भी ग्रास्प करते हैं। सिक्स्थ इज टीचेस हाउ टू थिंक क्रिटिकली एंड क्विकली। ज़्यादा डीपली हम कैसे सोच सकते हैं और कितना जल्दी से जल्दी हम किसी चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, मतलब कोई भी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। सेवेंथ बेनिफिट इज़, जो पब्लिक स्पीकिंग है, जो बच्चा जैसे पब्लिक स्पीकिंग में डरता है, अगर वो ग्रुप में काम करता है तो वो पब्लिकली बोलना भी सीख जाता है और इम्प्रूव्स कोऑपरेशन। और दूसरों के साथ काम करते करते उसको कोऑपरेशन भी अच्छे से आ जाता है कि जैसे ग्रुप में कैसे मतलब कोलैबोरेटिवली काम करते हैं। नाउ लेट्स सी द कोलैबोरेटिव लर्निंग थ्योरीज़। वाइगोस्की की जो सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी है, वो आप, अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग में आता है तो आप इंक्लूड कर सकते हैं, बिकॉज वी आर स्टूडेंट्स, और अगर हम कोई इसमें थ्योरी डालेंगे तो आंसर जो है वो अट्रैक्टिव लगेगा और इफ़ेक्टिव लगेगा। तो लेव वाइगोस्की ने जो सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी, उसमें उन्होंने किस पे एम्फेसिस करा था? द इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशल इंटरेक्शन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग एंड कॉग्निशन। कि बच्चा जो है वो समाज में रहकर कैसे सीख सकता है। और हम कोलैबोरेटिव लर्निंग में भी यही बात करते हैं कि हम एक ग्रुप में रह के अपनी लर्निंग को कैसे इफ़ेक्टिव बनाते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। आपको सेंटर में क्या दिख रहा है? वॉट आई कैन लर्न ऑन माई ओन। क्या चीज़ जो है वो मैं अपने खुद से समझ सकता हूँ, खुद से याद कर सकता हूँ। उसके बाहर वाला जो एरिया है उसमें लिखा हुआ है व्हाट आई कैन लर्न विद हेल्प, जिसको हम ZPD कहते हैं। ZPD होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये जो है ये स्टूडेंट किसी की हेल्प से, किसी की सहायता से सीख सकता है। और कोलैबोरेटिव लर्निंग में ये सहायता जो ग्रुप के और मेंबर्स हैं हमें उनसे मिलती है। जो ग्रुप के और मेंबर्स हैं वो वाइगोस्की की थ्योरी में एक तरीके से इसके फोल्डिंग की तरह काम करते हैं। इसके फोल्डिंग एक टेम्पररी हेल्प होती है किसी भी स्टूडेंट के लिए, किसी भी लर्नर के लिए, जिससे कि वो वहाँ तक पहुँच सकता है जो कि उसे किसी की हेल्प से याद हो सकता है। तो कोलैबोरेटिव लर्निंग इसी चीज़ का पार्ट है कि जो बच्चा अकेले नहीं सीख सकता वो ग्रुप में रहकर वो अच्छे से सीख पाएगा विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कोऑपरेटिव लर्निंग।
सबसे पहले तो कंफ्यूज मत होइएगा कोलैबोरेटिव लर्निंग एंड कोऑपरेटिव लर्निंग में, क्योंकि कोऑपरेटिव लर्निंग इज़ द टाइप ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग एम्स टू ऑर्गेनाइज क्लास एक्टिविटीज़, जो क्लास में जो अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं उसको ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है, मतलब उसका एम होता है वो। ऑल्सो इट एम्स टू इनटू अ सोशल एंड एजुकेशनल लर्निंग एक्सपीरियंसेस। और कोऑपरेटिव लर्निंग से सोशल एक्सपीरियंस भी हमें मिलता है, मतलब सामाजिक लर्निंग भी हमारी होती है, और एजुकेशनल लर्निंग, एकेडमिक लर्निंग भी हमें एक्सपीरियंस मिलता है। ऑल्सो इन इट स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर इन ग्रुप टू परफॉर्म टास्क। इसमें भी जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो एक ग्रुप में परफॉर्म करते हैं कोई भी टास्क। जॉन डुए नाम के एक एजुकेशनल रिफॉर्मर थे जिन्होंने ये थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया था। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर, जो क्लास का जो टीचर है, शिक्षक है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू केयरफुली सेलेक्ट द ग्रुप, जो कि केयरफुली जो है मतलब देखभाल करके जो स्टूडेंट्स हैं उनको सेलेक्ट करेंगे। ईच मेंबर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लर्निंग, और ग्रुप का हर एक मेंबर जो है वो लर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड ऑल्सो टू टीच व्हाट इज़ टॉट टू हिज और हर टीममेट्स, और हर एक मेंबर जो है वो हर दूसरे मेंबर को भी पढ़ाएगा जो भी पढ़ाया गया है या जो भी बताया गया है, जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। सो द फर्स्ट टाइप इज़ फॉर्मल लर्निंग। द फॉर्मल ग्रुप असाइंस टास्क एंड प्रोजेक्ट। इसमें क्या होता है, जो फॉर्मल ग्रुप्स होते हैं जैसे कि स्कूल या फिर कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी, वो जो है वो टास्क असाइन करते हैं। ऑल्सो दे स्टे टुगेदर अंटिल द असाइनमेंट कम्प्लीट्स। और जिनको भी जो भी लीडर्स होते हैं, जैसे जो टीचर्स लीडर बनाए जाते हैं इस टास्क के, वो पूरे टाइम बच्चों के साथ रहते हैं, बच्चों के साथ काम कर मतलब उनकी हेल्प करते हैं जब तक वो असाइनमेंट या फिर टास्क जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाता है। द ग्रुप हैज़ अ क्लियर स्ट्रक्चर बिसाइड्स द टीचर सेलेक्ट द ग्रुप। और जो टीचर होती है वो अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करके ग्रुप बनाती है। डिपेंडिंग ऑन द असाइनमेंट द ग्रुप कैन बी हेट्रोजेनस एंड होमोजेनस। और असाइनमेंट को देखते हुए ग्रुप जो है वो हेट्रोजेनस भी हो सकता है, मतलब अलग अलग स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं अलग अलग स्किल्स के, और होमोजेनस मतलब सेम स्किल्स के भी स्टूडेंट्स उसमें हो सकते हैं। एंड जो ग्रुप के मेंबर्स रहते हैं वो 3 से 5 पर्सन्स तक रहते हैं, मतलब 3 या फिर 5 मेंबर्स रहते हैं ग्रुप में, टू मेक द असाइनमेंट मोर प्रोडक्टिव और एंड मोर अट्रैक्टिव। सेकेंड टाइप इज़ इनफॉर्मल लर्निंग। ये जस्ट अपोजिट होती है फॉर्मल लर्निंग के। दे आर नॉट स्ट्रक्चर्ड वेरी वेल, मतलब ये लर्निंग जो होती है ये फॉर्मल इंस्टीट्यूशन में नहीं होती है, इसलिए इसका कोई एज सच स्ट्रक्चर भी नहीं होता है। टिपिकली दे इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज़ दैट टेक फ्यू मिनट्स। ये जो एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व करती हैं वो कुछ ही मिनट्स में हो जाती हैं। इन एडिशन दे यूजुअली हैव 2 और 3 मेंबर्स, और इसमें 2 या 3 मेंबर्स ही होते हैं ग्रुप में। दे आर सुइटेबली यूज्ड फॉर रैपिड एक्टिविटीज़ लाइक चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग, क्विक प्रॉब्लम सॉल्विंग और रिव्यू। ये इन जैसी मतलब जो रैपिड बहुत जल्दी जो एक्टिविटीज़ हो जाती हैं ये इसमें होता है। दीज हेल्प इन चेंजिंग द फॉर्मेट ऑफ द लेक्चर। ऑल्सो दे गिव स्टूडेंट्स अ फ्यू मिनट टू टॉक अबाउट अ कॉन्सेप्ट विद अ गो ओवर। जैसे कि क्लास में हमें कोई भी फ्रिक्वेंट वे में टीचर हमें कोई क्वेश्चन प्रोवाइड कर दे और हम थोड़े मिनट्स में डिस्कशन के बाद में उसका आंसर करें। द लास्ट टाइप इज़ कोऑपरेटिव लर्निंग। सो ये जो होती हैं वो लॉन्ग टर्म सपोर्ट ग्रुप का होता है। जैसे कि हम स्कूल में नर्सरी से लेके 12 तक साथ में पढ़ते हैं और साथ में लर्निंग करते हैं, साथ में नॉलेज गेन करते हैं और एक दूसरे को हेल्प भी करते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ कोऑपरेट भी करते हैं, तो वो यही वाली लर्निंग होती है। ड्यू टू देयर ड्यूरेशन देयर जनरली बिकम फ्रेंड्स और एक्विंटेंसेस। जैसे कि हम स्कूल में फ्रेंड्स बना लेते हैं और एक्विंटेंसेस बन जाते हैं। द मेंबर सपोर्ट एंड कोऑपरेट विद ईच अदर आउटसाइड द ग्रुप। और आउटसाइड द ग्रुप से भी मेंबर जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट करता है और कोऑपरेट करता है। बेनिफिट्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग।
सो द फर्स्ट बेनिफिट इज़ पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस। एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं ग्रुप में, बट एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहता है। इंडिविजुअल एंड ग्रुप अकाउंटेबिलिटी, हर एक काम के लिए हर एक मेंबर ग्रुप का रिस्पॉन्सिबल होता है और हर एक मेंबर को असेस किया जाता है। स्मॉल ग्रुप एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, इसमें जो ग्रुप होता है वो स्मॉल होता है और एक दूसरे की जो स्किल्स होती हैं उनका भी डेवलपमेंट होता है। इसमें ग्रुप का हर एक मेंबर जो है वो फेस टू फेस इंटरेक्ट करता है। एंड द लास्ट इज इट प्रमोट्स कोऑपरेटिव बिहेवियर, और ये कोऑपरेटिव बिहेवियर को मतलब एक दूसरे को समझने वाले बिहेवियर को प्रमोट करता है, डेवलप करता है। So this was all about cooperative and collaborative learning. Thank you for watching my video, and अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है so do not forget to like, share and subscribe with your friends.